माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके विभाग के सबसे निचले पायदान पर अवस्थित एक निरीह प्राणी होता है जिसको आपकी भाषा में शिक्षक कहते हैं। ओ सॉरी, शिक्षक को तो आपने डाइंग कैडर घोषित कर दिया है। ऐसे में शिक्षक हैं उसे नियोजित शिक्षक कहते हैं। भले ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन्हें नियोजित शिक्षक नहीं कहने का आदेश दिया है, किंतु आज भी उनकी पहचान पंचायत, प्रखंड, नगर निकाय के शिक्षक से ज्यादा कुछ नहीं है। मंत्री जी, आज आपके प्रश्न का जवाब देने के पहले कुछ मेरा भी प्रश्न है, उनका जवाब जरूर दीजिएगा। चाहे आपको जो कहना है कहिएगा, क्योंकि आपकी सरकार में शिक्षक सम्मान की बात करना अब बेमानी है। सर्वप्रथम आप ये बताइए कि आपकी पार्टी का आउटपुट कितना बढ़िया रहा कि 2020 के चुनाव में 71 सीट से लुढ़क कर 43 सीट पर आ गया। कड़वा लगा होगा आपको। ठीक ऐसे ही शिक्षकों को भी आपकी बातें कड़वी लगती हैं। आपके सरकार का आउटपुट इतना अच्छा था तो आप स्वयं चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं किए मंत्री जी, और क्यों बैकडोर से मंत्री बनने की जरूरत पड़ी, ये भी बताइएगा। मुझे पता है आप नहीं बताएंगे। नेताओं के खराब प्रदर्शन पर क्या नेताओं का पेंशन बंद कर दिया गया? हमें पता है आपकी सरकार ने ऐसा भी कुछ नहीं किया। खुद पेंशन पर पलने वाले नेताओं ने कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया। तब आपकी बड़ी बड़ी बातें और आपकी नैतिकता कहां मर गई? क्यों नहीं आपकी सरकार नेताओं का पेंशन बंद करके उन पैसों का इस्तेमाल शिक्षा के उत्थान में करती है? अगर आपको आउटपुट की इतनी ही चिंता है और 3.5 लाख शिक्षकों पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो वैसे एक भी अयोग्य शिक्षक को आज तक आपकी सरकार ने हटाया क्यों नहीं? कहीं आपको अपने वोट बैंक की चिंता तो नहीं, या फिर अपने सरकार की नाकामियों का ठिकरा फोड़ने के लिए शिक्षा विभाग की सबसे निचली इकाई शिक्षक ही मिला है? क्योंकि आपके ठिकरा फोड़ने का कारण हम बखूबी समझते हैं। उन मुफ्तखोरों को खुश करने की जो आपकी कोशिश है, जो साजिश है, जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, आपकी सरकार अप्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर विद्यालय के माध्यम से उन मुफ्तखोरों को लाभ पहुंचाते हैं ताकि उनका वोट बरकरार रहे। आपके बारे में सभी जानते हैं। आप प्राइवेट स्कूल खुद चलवाते हैं, जिसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी विद्यालय की कमजोरी को दिखाकर अभिभावक को बलगलाया जाता है ताकि आपके बिजनेस खूब फले फूले। आपको पता है कि शिक्षा विभाग की सफलता किन चीजों पर निर्भर करती है? शिक्षक, समुदाय, अधिकारी पर निर्भर करता है, लेकिन ठिकरा सिर्फ शिक्षकों पर ही क्यों फोड़ा जाता है? कभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चों के माता पिता की शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक ताना बाना और उसके मूलभूत सुविधाओं की ओर भी ध्यान दिए हैं? कभी नहीं दिए होंगे आप। कभी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक से सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तरह 28 प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य को करवाया जाता है? क्या आपने ऐसा देखा है कि ऐसा प्राइवेट स्कूल में होता है? नहीं देखा होगा। फिर इस तरह के फालतू तुलना क्यों करते हैं? क्या आपने कभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चों के माता पिता के शिक्षा के बारे में तुलना किया है? कभी नहीं किया होगा आपने। क्या कभी प्राइवेट स्कूल के बच्चे को एमडीएम के लिए मारामारी करते और छात्रवृत्ति, पोशाक के लिए उनके अभिभावक को लड़ते देखा है आपने? नहीं देखा होगा। और भी बहुत से प्रश्न हैं जिसे पूछने लगूं तो शायद मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो साहब, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप तो वोट बैंक बनाने के चक्कर में नई नई योजनाएं लाते हैं जिससे कार्यान्वित शिक्षक ही करते हैं। मतलब सीधे तौर पर आपके वोट बैंक का जुगाड़ करते हैं। ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपकी बातों ने जो कष्ट पहुंचाया है इसलिए मैं कह रहा हूं। पहले ही से ही एक शिक्षक के वेतन में 3 शिक्षक का जुगाड़ तो आपकी सरकार कर ही लिया है। उस पर भी उन शिक्षकों से 28 तरह के गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं। मतलब 28,000 नहीं, 28 तरह के काम कराए जाते हैं। अच्छा होता उन 28 तरह के काम के लिए अलग अलग आदमी 1,000 में रख लेते तो शिक्षकों पर भी एहसान हो जाता और शायद 3 लाख शिक्षक में ही 28 गुना कर्मचारी हो जाता। मतलब लगभग 1 करोड़ वोट तैयार हो जाता है ना बढ़िया गणित? मैं संजीव समीर उन नियोजित शिक्षकों की तरफ से आपको नमस्कार करता हूं। महानुभाव, आपको पता है ना, जब जब मैट्रिक
इंटर का रिजल्ट आता है और अच्छा रिजल्ट आता है तो सरकार अपनी पीठ थपथपा लेती है, और जब रिजल्ट कमजोर आता है तो उसका ठिकरा शिक्षकों पर फोड़ दिया जाता है। मंत्री जी, कभी दिल्ली के स्कूल में भी घूम लिया कीजिए, जहां पूरे देश में मनीष सिसोदिया जी ने, जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक रोल मॉडल पेश किया है। बिहार के शिक्षक के साथ ही बहाल वहां के जो शिक्षक हैं उत्कृष्ट शिक्षा दे रहे हैं। उसका कारण क्या है आपको नहीं पता होगा शायद, वो मैं आपको बता देता हूँ। वहां शिक्षा में सुधार इसलिए हुआ कि वहां के शिक्षा मंत्री शिक्षकों से संवाद कर समस्या को हल करते हैं। उन शिक्षकों को सम्मान के साथ साथ समान का समान वेतन SWSP देते हैं, और तो और उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग देकर दक्ष किया जाता है, योग्य बनाया जाता है। और सुनिए, वहां के पदाधिकारी MDA में कमी नहीं निकालते, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बात करते हैं। और भी बहुत कुछ है जिसे आप शायद समझ कर भी समझना नहीं चाहेंगे, और न ही वहां का रोल मॉडल लागू करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी इज्जत कम जाएगी। जिस सच्चाई यही है और जिसे आप नहीं सुन सकते, लेकिन सच्चाई सुनने की ताकत होनी चाहिए जो हम शिक्षकों में है। इसलिए हम लोग बड़े धैर्य से सभी बातों को सुनते हैं। जब तक शिक्षकों को सरकार से अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक आपकी सारी बातें बेमानी हैं। शिक्षक सम्मान का भूखा होता है। जब इस सरकार में जो मिलना चाहिए उसे दूर दूर तक नजर नहीं आता है कि इस सरकार में सम्मान मिल भी पाएगा। खैर, हम शिक्षक तो आपको झेल ही रहे हैं, लेकिन ये बिहार की गौरवपूर्ण इतिहास आप लोगों के कथनी और करनी को नहीं झेल पा रही है। जितने भी नेता हैं, निजी विद्यालयों का नियंत्रण भी किसी न किसी रूप में उनके हाथों में ही है। इसलिए ये नेता अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं, ताकि लोगों को ये बता सकें कि निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय से बेहतर है। सच पूछिए तो ये नेता लोग नहीं चाहते कि गरीब गुरबा गांव देहात का बच्चा बच्ची अच्छी तरह से पढ़ाई करे। इसलिए नियमित बहाली को हटाकर कम पैसों पर शिक्षक रखा गया, ताकि सरकारी विद्यालय का छवि खराब किया जा सके। बेरोजगारों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए नियोजन रूपी कलंक का टीका राष्ट्र निर्माता के माथे पर मढ़ दिया गया। प्रमाण पत्र लाओ और नौकरी पाओ का नारा दिया गया। बेरोजगारों को पूरा बिहार वर्षों भर दौड़ाया गया, घुमाया गया। पूरी गलती सरकार की है। जब जरूरत थी तो उन्हें अच्छा मानकर नियोजित किया, और आज वे खराब कहे जा रहे हैं। आखिर क्यों? यह सब दोहरा नीति नहीं चलेगा साहब। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन आप शायद उतना सुन नहीं पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।